हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। इस वीडियो में आज हम कंटिन्यूस करेंगे जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। जो हमारा चैप्टर था उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक बार उस चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्या वो सारी की सारी थिंग्स आपके माइंड में फिर से आ जाएं और फिर उस चैप्टर को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यूस करेंगे। सबसे पहले जैसे अपने पास क्या था, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके बीच में कोई भी जो एलिमेंट है जब उसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो वो वन या फिर मोर सब्सटेंस में क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, नया कोई सब्सटेंस वहाँ पर बन जाता है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पुराने जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास आप क्या ले रहे हो, हाइड्रोजन ले रहे हो और प्लस आपने क्या लिया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जब हम क्या कराएंगे, जो केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारे पास हमें क्या मिलता है, वाटर। तो वाटर, ठीक है ना, पहले हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन क्या था, गैस फॉर्म में, और प्लस ऑक्सीजन भी क्या था, गैस फॉर्म में, और उसके बाद जब हमें प्राप्त क्या हुआ, वाटर। और वाटर क्या होता है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो उसको अगर आप प्रीवियस फॉर्म में अगर लेके आना चाहते हो तो आपको उसमें क्या करवानी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन ही करवानी पड़ेगी, अदरवाइज वो उस फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है ना, अगर आपके पास वाटर है, वाटर को अगर आप क्या कराओगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक एक प्रोसेस होती है, उसके बीच में से क्या होगा, जो वाटर से दोबारा वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप उसी फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो आपको वहाँ पर केमिकल रिएक्शन ही करवाना पड़ेगा। ओके, और साथ ही साथ अगर आप इसमें फिजिकल कोई करवाते हो तो वहाँ पर उस फॉर्म में वो वापस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे वो कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक तो जब केमिकल रिएक्शन होती है सबसे पहले तो उसमें स्टेट में चेंज आ जाता है। जैसे पहले क्या था, गैस था, जब वाटर फॉर्म में आया तो वो लिक्विड में हो गया, स्टेट चेंज हो गई, तो वहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस, वहाँ पर गैस भी कहीं ना कहीं पैदा होती है। ओके, और साथ ही साथ टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाती है। सबसे पहले जो एलिमेंट्स है तो और होता है टेम्परेचर उसका कुछ और होता है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं उसके टेम्परेचर में भी आपको कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, वो आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कलर चेंजिंग। और जब केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे कई बार दरवाज़ों पे जंग लग जाता है, ठीक है, तो वो रस्ट आ जाती है, तो उसकी वजह से वो कलर क्या हो जाता है, लोहे का चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे सिल्वर होती है उसके ऊपर भी वो कोटिंग चढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर्स की। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, उसका जो कलर है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके, और अगर हम और कुछ एग्जांपल्स जैसे लेते हैं हम डेली लाइफ में, ये कहाँ कहाँ पर जो देखी जाती है। सबसे पहले क्या था हमारे पास, जैसे डिजेशन ऑफ फूड, फूड को पचाने में कौन काम करता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। और जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रात को आप जैसे दही जमा के रखते हो, सुबह आप देखते हो, ठीक है ना, तो दूध में जब एक चम्मच हम क्या करते हैं, दही डालते हैं, तो सुबह जब हम देखते हैं तो वो पूरा का पूरा जो आपका बर्तन है वो दही से भरा होता है। तो उसमें क्या चीज़ हो रही होती है, उसमें होती है केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से वो दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा दही में। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेस्पिरेशन। ओके, और हमारा जो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं किसकी वजह से होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ द पेपर हो गया, एंड जो फोटोसिंथेसिस हो गया, एंड वेस्ट डिकम्पोजिशन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शन की वजह से। और दो चीज़ें और हमने डिस्कस किया था, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम रिएक्ट करवाकर और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास क्या था, हाइड्रोजन था और प्लस हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन। ओके, क्या था, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन था। जब हमने उन दोनों को रिएक्ट करवाया तो अपने पास क्या आया, वाटर। अभी जो रिएक्ट किन को करवा रहे हैं हम, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो रिएक्ट करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या होगी हमारे पास, रिएक्टेंट, जिनको हम रिएक्ट करवाएंगे। ओके, तो वहाँ से जो नई चीज़ जो तैयार हुई है
वाटर हमारे पास तैयार हुआ था, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके, अभी आपको कन्फ्यूज़न दूर होगी ना, हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है। जिन चीज़ों को हम रिएक्ट करवाते हैं, ओके, और उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट्स के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास जो चीज़ आती है, जो हमें प्राप्त होती है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास कुछ और था, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो हमारे पास ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है, ओके, और जिसके बीच में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके देन नया प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है ना, वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो रिएक्शन हुई है उसको आपने अभी रिप्रेजेंट करना है, किसी को बताना है, वो हम किस फॉर्म में बताते हैं, केमिकल इक्वेशन के साथ किसी को बताया जाता है। जैसे अपने पास क्या था, हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, देन हमारे पास क्या आ गया, वाटर H2O। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रोसेस को लिखने को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास इट इन्वॉल्व सिंबल्स भी होते हैं एंड सब्सटेंस ऑफ द जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ द फिजिकल स्टेट, वो किस स्टेट में है, तो वो सारा का सारा इसमें हमारे पास मेंशन होता है। ठीक है ना, जैसे अपने पास क्या था, हाइड्रोजन किस फॉर्म में था, गैस, प्लस ऑक्सीजन किस फॉर्म में था, गैस, और जो हमारे पास वाटर आया बाद में, वो किस फॉर्म में आया, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो ये सारी चीज़ को, प्रोसेस को लिखने की जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जैसे हाउ डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस कैसे करते हैं इसको, तो बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, एक हमारे पास ना लॉ था, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या बोलता है, आप ना तो किसी मैटर के, ठीक है, ना तो क्रिएट कर सकते हो उसको, ठीक है, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, तो इसकी वजह से फिर हमें क्या करना पड़ता था, उसका बैलेंस ही करना पड़ता था। वो अभी हम देखते हैं, जैसे अपने पास ये आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है नीचे, जैसे H2 प्लस O2, जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो देन ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, H2O। अभी आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर, अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, इधर 2 एटम। अगर आप राइट हैंड साइड में आओगे, H2O दिया हुआ है, अभी हाइड्रोजन के तो 2 एटम है हमारे पास इधर, ठीक है, बट ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, 1 एटम है। तो इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। देखो उधर 2 है और इधर क्या है, 1 ऑक्सीजन है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बोथ साइड हम जो एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या करने पड़ते हैं, सेम करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर H के आगे 2 लगा देंगे हम, H के आगे जैसे हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन के 4 आइटम हो गए, 2 आगे, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के कितने 4 और ऑक्सीजन के कितना हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन के तो 2 हो गए। और अभी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, H के आगे 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जैसे कुछ टाइप्स होती हैं केमिकल जो रिएक्शन की, कौन कौन सी होती हैं। तो एक ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की हमें ज़रूरत क्यों होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है क्या है, मैटर कैनॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, और in the chemical reaction, so the number of the atom involved in the chemical reaction should remain same at the reactant and the product। तो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट के साइड, ये दोनों की दोनों जो एटम्स हैं, ये हमारे पास क्या रहनी चाहिए, सेम। ओके, तो इसलिए आपने क्या किया था, फिर हमने तो H यहाँ पर क्या किया, 2H2 प्लस O2 देन 2H2O, ये सारी की सारी इक्वेशन को हमने पीछे हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी, जिससे ये लॉ
क्या बता रहा है कि हम किसी चीज़ को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो टाइप्स हमारे पास क्या होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ओके, एंड उसके बाद जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ओके, एंड ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, इसकी जो टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं हम जो कम्बिनेशन रिएक्शन। जो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको यहाँ से नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होगा, कुछ ना कुछ कंबाइन होगा, फिर कुछ ना कुछ हमें चीज़ मिलेगी। तो इट इज़ द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है ना, टू और मोर सब्सटेंस या रिएक्टेंट हम बोल सकते हैं, कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या होता है, कोई भी दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अपने पास क्या है, हमने क्या लिया, एक नीचे आपको ये दिख रही है रिएक्शन, हमने क्या लिया, कार्बन लिया प्लस लिया ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन अभी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। जब ये इसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस मिलेगी गाइस, ओके। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो दो प्रोडक्ट है, एक तो क्या है कार्बन और प्लस दूसरा क्या है हमारे पास ऑक्सीजन। कार्बन को अभी हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, कहाँ पर, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम उसको जलाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये गैस, ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, फिर हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा आपको क्या लेने हैं, जो रिएक्टेंट लेने हैं, और तो देन वहाँ से हमें सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा, ओके। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2+O2, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लेकर, तो देन जब इनकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है ना। अभी वाटर क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके। जैसे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया अभी, ठीक है ना। रिएक्टेंट कितने हो गए, 2। एक क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, और एक क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, वाटर मिला, ओके। वाटर अभी क्या है हमारे पास, सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ओके। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन होना। कोई अपने पास सब्सटेंस है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा, कोई एक सब्सटेंस होगा, ठीक है, कोई एक रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक डाउन होगा दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। वो क्या होगा, जो हमारे पास तैयार हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। जैसे आपकी बात करते हैं यहाँ पर, कोई भी जैसे डीकम्पोजिशन की आगे क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, जैसे एक आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है, कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं हम, जैसे इन दिस रिएक्टेंट डीकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय द हीटिंग। तो ये चीज़ किसकी वजह से होती है, हीट की वजह से होती है। जब हम क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो आगे दो या फिर दो से ज़्यादा जो प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे अपने पास दिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, CaCO3। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। और इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। और अभी जब इसको हीट दिया जाएगा, जब इसको हीट मिलेगी तो ये क्या होगा, आगे दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, CaO+CO2, ओके।
एक क्या हो गया, जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से गैस रिलीज होगा। ओके गाइस, तो यहाँ से क्या होगा, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, जब उसको हीट दोगे तो वो क्या होगा, आगे कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और प्लस हमें कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको बोला जाता है CO2, यहाँ से रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, इसमें से क्या पास करवाओगे आप, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, फिर वो आगे क्या होगा, दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, इन दिस reaction decomposition is carry out by the passing electricity। आप यहाँ से क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे। जब इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, इसमें से पास करेंगे तो हमें क्या होगा, एक नया एक या दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। जैसे अपने पास क्या है, वाटर H2O, वाटर में से जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वहाँ से वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस जो डीकम्पोजिशन है उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी जो रिएक्टेंट के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो आगे क्या होगा, दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे हमने बात किसकी करी, वाटर की। वाटर में से जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो वो आगे ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में और साथ ही साथ ऑक्सीजन में। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन में होता क्या है, तो यहाँ पर फोटोलाइटिक आप एक चीज़ थोड़ी सी रिकॉल करोगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे ही तो यहाँ वो भी किसकी वजह से होती है, सनलाइट के थ्रू, और ये भी किसकी वजह से होती है, सनलाइट के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय द सनलाइट। तो ये जो कैरी आउट होती है किसके द्वारा होती है, सनलाइट की हेल्प से। जब इसको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है प्रॉपर अमाउंट में, जितनी इसको नीड होती है, तो वहाँ से फिर यहाँ पर क्या होती है कि रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हम ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, अगर आप क्या करते हो, कैल्शियम क्लोराइड को सनलाइट में जब आप रखते हो तो कुछ समय के बाद इसको जब प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिलती है तो ये क्या होता है, इसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। तो जैसे बात करते हैं Ag सिल्वर और प्लस क्या होती है, क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ओके, एक तो क्या होता है, यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस वहाँ से रिलीज होती है। ओके गाइस, और नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जब हम इसको भी सनलाइट में रखेंगे, ओके, जब हम भी इसको क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो ये क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और साथ ही साथ ब्रोमाइन जो गैस है वो यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो फोटोलाइटिंग में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है किसकी वजह से होती है, सनलाइट की वजह से। जब इसको सनलाइट में किसी प्रोडक्ट को रखते हैं तो वहाँ से फिर क्या होती है, वो रिएक्शन होना शुरू हो जाती है और वो दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट सोल्यूशन। तो यहाँ से क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और साथ साथ क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो जो क्या होता है, जो बॉन्ड पहले से बने होते हैं, तो ठीक है, ये क्या करता है, जो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट ने जो बॉन्ड बनाया होता है तो उसको क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करके वहाँ पर खुद जाके लग जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, आयरन लिया हमने, ओके, आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर को वो क्या कर देता है, वो अलग कर देता है। ओके, एंड द फॉर्म द
आयरन सल्फेट सोल्यूशन। तो वहाँ से क्या होता है, जो आयरन सल्फेट सोल्यूशन तैयार हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो हमें यहाँ पर क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट अलग हो जाते हैं, ठीक है, और जो हाईली रिएक्टिव है वो उसके साथ लग कर अपना क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी जो कंपाउंड बने होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कंपाउंड ऑलरेडी बने होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने जो एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, जो एक नए क्या कर लेते हैं, जो कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, सबसे पहले एग्जांपल जैसे दी हुई है यहाँ पर, पहले इसकी एक क्या पढ़ लेते हैं हम, डेफिनेशन। इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड, यहाँ पर क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं एंड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यहाँ के क्या होता है, म्यूचुअल जो एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं और वहाँ से नए कंपाउंड जो क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। ओके, जैसे बात कर रहे हैं हम, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे NO2SO4, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और साथ ही साथ, ठीक है, और जो बेरियम क्लोराइड हमने लिया BaCl2, बेरियम क्लोराइड लिया, और साथ ही इसने क्या किया, ये पहले से क्या बना हुआ था, कंपाउंड बने हुए थे, जैसे क्या, सोडियम सल्फेट, ओके, एंड बेरियम जो क्लोराइड, ये ऑलरेडी क्या बने हुए हैं, कंपाउंड बने हैं, और इन्होंने आगे जाके क्या किया, BaSO4 के साथ लग गया, ठीक है, और NaCl बन गया। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, जो बेरियम सल्फेट बन गया और इधर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो कंपाउंड बने हुए हैं ऑलरेडी, वो अपने म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेते हैं जो आयंस को, ओके, और इसको क्या बोला जाता है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं, ऑलरेडी कंपाउंड बने होते हैं और वो म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेते हैं जो अपने आयंस को, इसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है सब्सटेंस के साथ और वहाँ से रिमूवल क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, वहाँ से अगर हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है तो वहाँ से वो क्या होगा, अलग हो जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन जाके खुद लग जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर Cu प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ना एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन आपने लिया तो उसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन खुद जाके लग गई, ऐड हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन। ओके, नीचे ही एक और एग्जांपल दिए हुए, कॉपर ऑक्साइड लिया और साथ में ही आपने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस ली। तो इनको जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो इस प्रोसेस में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि क्या हुआ, जो ऑक्सीजन वो कॉपर के साथ अलग हो गई तो वो उसने क्या बना लिया, वाटर बना लिया हाइड्रोजन के साथ लग के, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इन द डेली लाइफ। अगर हम बात करते हैं डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का कहाँ पर इफेक्ट होता है और कैसे कैसे होता है, वो डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले, जब व्हेन द मेटल एक्सपोज टू द एयर मॉइस्चर एंड द एसिड, जब कोई भी जो मेटल है वो क्या करता है, वाटर के कॉन्टैक्ट में, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है या फिर जो एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो क्या होने लग जाता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और वो जब जंग उसमें लगता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो वो एक तो वीक हो जाता है, ठीक है, जो उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो वहाँ से क्या होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। जैसे क्या होता है, लोहे में अगर वो जंग लग जाए ना तो वहाँ से फिर वो क्या हो जाता है, लोहा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लेते हो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर के ऊपर भी आ जाती है, एंड जो ग्रीन कोटिंग ऑन द जो अपने पास कॉपर होता है उसके ऊपर आ जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सारी की सारी ऑक्सीडेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अपने पास
हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन, तो जंग को आप कैसे रोक सकते हो, हाउ कैन यू प्रिवेंट। तो कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट करते हो आप, जितने भी आपने देखा होगा जो लोहे के दरवाजे होते हैं या फिर कोई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ना पेंट जरूर करते हैं। क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं वो वाटर की कांटेक्ट में ना आए, किसी एसिड के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसमें जो ऑक्सीडेशन ना हो और वो हमारा ख़राब ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो वहाँ पर पेंट वगैरह किया जाता है, ग्रीस वगैरह लगाई जाती है, ठीक है, ठीक। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन या फिर क्रोमियम, ओके, या प्लेटिंग करते हैं, या अलॉय मेटल्स, ठीक है ना, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है, फिर हमारा जो मेटल है वो ख़राब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक वो चलता रहता है, उसकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इफ़ेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इन द डेली लाइफ में जैसे और कहाँ कहाँ पर होता है, इफेक्ट कहाँ पर होता है, वो अभी डिस्कस यहाँ पर करते हैं। जैसे रेंसिडिटी में क्या होता है, द इफेक्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू द एयर। जब क्या होता है, कोई भी जो फैट वाली चीज़ या ऑयल वाली चीज़ काफ़ी समय तक एयर के बीच में पड़ी रहती है ऐसे ही, तो वो उसमें क्या हो रहा है, लेड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड। आपने देखा होगा आपके घर में जब सब्जी वगैरह हम बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हो आप, ऑयली वाली जो होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ समय के बाद अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो ना, अभी वाले दिनों में जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या होता है, सुबह जैसे हम खाना बनाते हैं, अगर आप फ्रीजर में उसको नहीं रखते तो बाहर रखा रहता है वो, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें से गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। ओके, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन की हेल्प से। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इनको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। ऐड टू द एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द फूड, या कीप रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज के बीच में आप अपने भोजन को रख सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फूड है आपके पास, या फिर जो पैकेजिंग आती है जो हमारा नाइट्रोजन गैस से, जैसे आप कितने भी जो आपके पास क्या होते हैं पैकेट्स वगैरह आप लेके आते हो, ठीक है ना, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी हेल्प से वो लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके आप रख सकते हो, जिससे क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। ओके, या फिर जब स्टोर फूड करते हैं आप एयर टाइट कंटेनर में, जिससे क्या हो, जो हवा वगैरह अंदर बाहर ना जा सके, उससे भी क्या कर सकते हो आप, लंबे समय तक इनको प्रिजर्व करके रख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये क्या होती हैं, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ द रिएक्शन इन विच द हीट इज़ रिलीज अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बनते दौरान इसमें क्या होती है, जो रिलीज़ क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। जैसे अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को आप जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर से क्या होती है, गैस रिलीज़ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गैस जब रिलीज़ हो रही है, तो जब आप कोयले को जला रहे होते हो, ठीक है ना, वहाँ से क्या होता है, गर्मी भी आती है कि नहीं आती, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। जब आप कोयले को जलाओगे, तो आप जब हम सर्दियाँ होती हैं तो कोयले को जलाते हैं, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती, ठीक है ना। तो हम हाथ वगैरह सेकते हैं, या फिर रोटी वगैरह बनानी होती है चूल्हे में, तो वहाँ पर आप कोयले वगैरह जला कर देन कुछ भी चीज़ बनाते हो, ठीक है ना, वहाँ से क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को बनने के लिए यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप बात करते हैं, जैसे आप क्या ले लो, वाटर ले लो, वाटर में आपको क्या करनी पड़ेगी, उसको हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जैसे आप बात करते हो, वाटर ले लिया आपने, वाटर में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को पास करवाते हो, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। जब आप क्या करते हो, वाटर में से पास क्या करवाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, तो जिससे क्या होता है, वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होती है, रिक्वायर्ड क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, हीट की रिक्वायर्ड होती है,
ठीक है ना, जिसकी हेल्प से फिर वो क्या होता है कि नया प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे लास्ट एग्जांपल दिए CaCO3, इसको जब हीट दोगे तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से क्या होता है, इस जो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमें वहाँ से हीट रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये अपना चैप्टर आज हो गया फिनिश। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आपने 1 से 2 बार और देखना है, ताकि क्या हो, आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाएं। और इनके आपने नोट्स आपने ऐसे ही बनाते रहना है, और बार बार इस वीडियो को आपने देखना है। ओके, जिससे क्या होगा, जो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इस चैनल पर बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करता ही रहूँगा। ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है, ताकि क्या हो, उसको भी हेल्प हो सके, हर एक बच्चे को हेल्प हो सके जो इसको पढ़ना चाहता है। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।